हेलो स्टूडेंट्स। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक्स को समझने का सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार फेरिंग्स हमारे दो पाइप्स निकलती हैं, फूड पाइप है और विंड पाइप है। ये दोनों ही पाइप जाकर फेरिंग्स पर मिलती हैं। इसके बाद फिर हमारे माउथ कैविटी है, नाजल कैविटी है। इसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से माउथ में तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को सेक्रीट करते हैं। उसका पर्पस भी आपने देखा और ये भी देखा कि उसमें एंजाइम नाम है, उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज नाम का। अब आज के वीडियो में हम लोग गले से यानी कि माउथ से आगे का प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग आज समझेंगे, जिसका कि नाम है पेरिस्टालसिस। अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिस्टालसिस का मतलब है, जिसे हम लोग बोलते हैं निगलने की प्रक्रिया, निगलना। ठीक है, तो निगलना कैसे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए डायग्राम में कि आप समझते हैं कि जैसे जो हमारे माउथ से, मुंह से जो भोजन नलिका गई है, फूड पाइप जो कि हमारे स्टोमक तक गई है, वो बहुत ही नैरो है, पतली है। ठीक है, अब इस नैरो पाइप में हमें अपने फूड पार्टिकल्स को, फूड के बोलस जिसको बोलते हैं, या हम लोग हिंदी में जिसे कॉर कहते हैं, ठीक है, हमारे जो बोलस है उस कॉर को हमको इस फूड पाइप में निकालना होता है और तब वो यहाँ पर हमारे जो स्टोमक होता है वहाँ तक पहुँचती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी फूड आइटम हम इसमें अपने निगल रहे हैं, अपने गले से नीचे उतार रहे हैं, वो उस पाइप के थ्रू बहुत आसानी से जो हमारे पेट तक पहुंच जाए। तो इसलिए हमारे अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। बहुत सिंपल में क्या है, ये एक तरह की लहर है जो कि हमारे गले से शुरू होती है और पेट तक जाती है, और अपने साथ ये उस फूड पार्टिकल को भी लेकर के चली जाती है। कहाँ तक? स्टोमक तक। ठीक है, ये लहर आप देख सकते हैं कि ये लहर के रूप में ये आगे बढ़ रही है। अब ये लहर बार बार जाती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इसके साथ ये जो प्रोसेस है, इसकी सबसे खास बात ये है, ये जो लहर शुरू होती है, ये आपके जो गले से आप किसी भोजन को निगलते हैं उस प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, और ये बार बार शुरू होती चलती रहती है। ठीक है, ताकि जो भी भोजन का पार्टिकल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। और इस बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा फूड पाइप का जो इंटरनल लाइनिंग है, ये इसमें भी एक तरह का म्यूकस होता है, एक तरह का गीलापन होता है, जिसके कारण कि ये जो फूड पार्टिकल है आराम से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, आप इसको समझ ठीक है, तो आप इसको समझ रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालसिस। ओके, तो यहां पर ये गीला होता है, जिसके कारण से ये नीचे की तरफ बड़ी आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पेरिस्टालसिस है, ये प्रक्रिया हमारे फूड पाइप में चलती रहती है। ठीक, अब जैसे कि अभी कभी आप सुनते हैं हमें कुछ अटक गया है, या हम निगल नहीं पा रहे हैं, निगलने में हमें परेशानी हो रही है, तो वो क्या होता है? वो एक्चुअली होता है कि किसी कारणवश जो है ये जो फूड पार्टिकल होता है, या तो इतना ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है कि ये इस पर आसानी से फिसल कर नीचे आ नहीं पाता है। एक तो ये फिसलता है इस पर चिकनाई के साथ साथ, दूसरा ग्रेविटी के प्रभाव से भी ये नीचे आता रहता है। ठीक है, लेकिन और तीसरा जो है ये पेरिस्टालसिस का इफेक्ट भी रहता है, जिससे कि ये नीचे आता है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस के कारण, किसी प्रक्रिया के कारण ये अटक जाता है, तो फिर हमें पानी पी करके इस पेरिस्टालसिस को थोड़ा तेज करना होता है। साथ ही पानी पीने से यहाँ गीलापन भी बढ़ जाता है, और ये पानी का फोर्स भी होता है जो इसको आगे धकेलने में हेल्प करता है। तो इसी कारण ये सब कुछ जो है हमें आगे भोजन को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है। वाल्व का क्या यूज होता है? हमेशा आप देखिए, वाल्व का एक यूज होता है कि जब भी वाल्व कहीं लगा होता है तो वाल्व जो है फ्लो एक दिशा में अलाउ करता है और दूसरी दिशा में अलाउ नहीं करता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल पाइप होगी तो वो पानी का या किसी भी चीज का फ्लो एक दिशा में भी हो सकता है और ठीक उसकी उल्टी दिशा में भी हो सकता है। लेकिन अगर वाल्व लगा होगा वहां पर, तो उसका फ्लो एक दिशा में तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी उल्टी दिशा में वो फ्लो नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, जबकि पाइप में दोनों दिशा में फ्लो अलाउ होता है। तो वाल्व जो होता है उस सिस्टम को, किसी भी फ्लो को वन वे बना देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, जिससे कि हम लोग यहाँ नाम देते हैं स्फिंक्टर वाल्व।
स्फिंक्टर मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्फिंक्टर वाल्व होता है। यहाँ आप स्पेलिंग देख सकते हैं इसका, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल्स, ये जो वाल्व यहाँ लगे होते हैं, इसके थ्रू क्या पॉसिबल है कि ये जो फूड है एक बार ये स्टोमक में आ गया तो किसी भी तरीके से फिर वापस ना जा पाए, ठीक है। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, जैसे मान लीजिए आपका पेट खराब हो गया है या पेट में इतना ज़्यादा भोजन हो गया है कि अब उसे पेट संभाल नहीं सकता है, या कुछ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, या कोई एक मेडिकल इमरजेंसी है, तभी ये स्फिंक्टर वाल्व खुलता है ताकि जो एक्स्ट्रा फूड आइटम है वो बाहर की तरफ चला जाए, जिसे कि आप लोग फिर वोमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वोमिटिंग, अगर ये एक स्फिंक्टर वाल्व खुल जाए, खुले किसी सिचुएशन में, और आपके फूड पार्टिकल को वापस जाना पड़े, तो यही वोमिटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये जो स्फिंक्टर वाल्व है, ये क्या करता है, ये एक तरह का वाल्व है जो कि एक बार आपके पेट में कोई भी जो फूड पार्टिकल आ जाता है उसको वापस जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्फिंक्टर वाल्व। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एक बार जब ये फूड पार्टिकल अंदर आ जा रहा है तब फिर क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि हमने अभी भी जाना पेरिस्टालसिस के बारे में, साथ ही हमने जाना स्फिंक्टर वाल्व के बारे में। पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस जो एक लहर, नेचुरल एक तरह का फ्लो है, नेचुरल वेव है एक तरह की, जो कि आपके गट में, यानी पूरे जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि आपके नेक से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है बल्कि कह सकते हैं, और फिर आपके जो फूड है उसको आप डाउन द ईजोफेगस या फूड पाइप से नीचे लेकर जाती है। इस फूड पाइप का नाम हमारा ईजोफेगस भी है, ठीक है। फूड पाइप तो हम लोग कॉमन भाषा में बोल देते हैं, इसका नाम ईजोफेगस है, ठीक है। तो ये हमारा पेरिस्टालसिस हो गया। स्फिंक्टर वाल्व क्या है, या स्फिंक्टर मसल क्या है? वो वाल्व जो कि पेट में आ गए भोजन को वापस ईजोफेगस या फूड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। अब हम लोग देखते हैं कि स्टोमक में क्या प्रोसेस चल रहा है, स्टोमक में आखिर क्या चीज चल रही है, स्टोमक में क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईजोफेगस है और ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। तो स्टोमक में क्या, इन योर स्टोमक मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन आर ऑकरिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, ठीक, और केमिकल डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे कि मान लीजिए आपने अभी देखा माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, जैसे जो टीथ होते हैं, ठीक है, दांत, वो फूड को पीस देते हैं, चर्निंग कर देते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन क्या चीज है? केमिकल डाइजेशन का मतलब कि डाइजेशन को केमिकली प्रोसेस, जैसे कि एंजाइम के प्रभाव में जब डाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। जैसे कि अभी माउथ में हमने पढ़ा था, एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है, किसमें होता है? ये हमारे सलाइवा में होता है, ठीक। तो हमने एमाइलेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वो क्या था? मैकेनिकल, तो वो क्या था? वो था केमिकल डाइजेशन, ठीक है। और मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, टीथ से कटिंग का जो प्रोसेस है वो माउथ में होता है, वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। अब स्टोमक में मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, आइए उसको समझते हैं। खाना खा ठीक है। तो अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है पेट में, आइए हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट योर स्टोमक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ चर्निंग मोशन। पहले तो जो पेट की जो मसल्स है, जो स्टोमक की जो मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ती हैं, तो उससे एक तरह का चर्निंग मोशन क्रिएट होता है। चर्निंग मतलब कि एक तरह का बिल्कुल जैसे
पीसने का मोशन ठीक क्रिएट होता है। अभी कैसे होता है, मसल से कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलीथीन में या बैग में किसी आपने कुछ सामान को रखा और बार बार फिर आप उस पॉलीथीन को दबा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो आपस में घुल मिल जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ पेट में होता है। पेट में क्या होता है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती हैं, ठीक है, तो सिकुड़ने से क्या होता है, जो उनका जो जैसे मान लीजिए जो भी मसल्स हैं, ठीक है, वो सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, उनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो एक तरह से मिक्स हो जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं चर्निंग मोशन, ठीक है। तो चर्निंग मोशन के कारण क्या होता है, पूरे जो उसका ब्रेकडाउन, फूड का जो ब्रेकडाउन पहले ही जो पीसा जा चुका है, जो कि ब्रेकडाउन हो चुका है, वो और ज्यादा मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो एक तरह का मैकेनिकल, आपका ये मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है। चर्निंग मोशन एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन क्या होता है, व्हेन योर स्टोमक सेक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, तो वो आपकी जो स्टोमक होता है वो एक तरह का एंजाइम सेक्रीट करता है जिसके कि नाम है पेप्सिन नाम का एंजाइम सेक्रीट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक। तो यहां अब ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का केमिकल डाइजेशन है, ठीक है। बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टर्न योर फूड इनटू एसिडिक लिक्विड कॉल्ड चाइम। अब जब यहाँ मिक्सिंग के बाद जो यहाँ प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसका नाम होता है चाइम, ठीक है, इसे चाइम बोलते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट में स्टोमक में, जैसे इस हमने क्या देखा था, माउथ में सैलिवरी एमिलेज था, एमिलेज नाम का एंजाइम था, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। अब इसका काम क्या है, इस एंजाइम का, पेप्सिन नाम का, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो हमने स्टोमक में देखा क्या क्या हो रहा है। स्टोमक में पहली चीज क्या होती है, स्टोमक में सबसे पहली बात, दो तरह का आपका डाइजेशन प्रोसेस है, मैकेनिकल एंड केमिकल, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, चर्निंग मोशन है, चर्निंग मोशन के कारण से मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण पूरा जो फूड है वो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसमें केमिकल डाइजेशन क्या है, उसमें एक तरह का एंजाइम निकलता है, इसका नाम है पेप्सिन, साथ ही साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, ठीक है। अब ये जो सब मिक्स हो जाता है, इसके कारण इसमें क्या होता है, एक तरह का जो जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं चाइम, ओके। अब ये पेप्सिन करता क्या है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें किस तरह का मीडियम इसको चाहिए, ये एसिडिक मीडियम बनता है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है। आई होप आपको आज का ये जो स्टोमक है, इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोमक से आगे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप कमेंट कर कर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या आ रही है, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।